बात करना चाहूँगा, जैसे सरकार ने स्टेप लिया है, इसलिए लिया होगा ताकि यूथ सुधरे, इस तरफ ना जाए, बदमाशी की तरफ ना जाए, इसलिए लिया होगा। मुझे ये स्टेप सही लगता है कि ना स्टेप तो ठीक है, विचार था ये सब करने का, वो विचार मेरे को ठीक लगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अब मूवी बन रही है, बट मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा अपने क्वेश्चन को। जैसे अभी बीच में एक केस हुआ है कि एक लड़का है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसकी कोई बात हुई, बेचारे को जान से मार दिया, मतलब कॉलेज की गैंग ने मिलके। तो वो सॉन्ग्स इफेक्ट तो करते होंगे ना कहीं कहीं लोगों को कि यार, नहीं, मेरे हिसाब से देखो यूट्यूब पे सारी चीजें पड़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये डिपेंड करता है बंदे मैं खाली के। सॉन्ग की बात नहीं कर रहा, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप गूगल करोगे हर चीज मिलेगी, मतलब सुई से लेके और हाथी तक हर चीज यूट्यूब पे, गूगल एक ऐसी चीज है, सब कुछ मिलता है। ये डिपेंड करता है आपके संस्कार पे, आपके व्यवहार पे, आपके व्यवहार पे और आपके संस्कार पे, आप कैसे माहौल में रह रहे हो। सही बात है। अब मैं गाने सुनता हूँ मासूम शर्मा के, ठीक है, मैं गुलशन कुमार के भजन भी सुनता हूँ, मैं सुबह मंदिर भी जाता हूँ। इस मासूम के गाने सुन के हमने तो कभी गन नहीं चलानी सीखी। अच्छा, हम गाने करते हैं, मैं भी एक सिंगर हूँ, तो मैंने भी गाने किए। मेरे बदमाशी के 2-3 गाने थे पहले। एक गाना था मेरा जेल ते बाहर, उसकी स्टोरी कंसेप्ट ऐसा है कि थोड़ा बताओगे वो कैसा था गाना, गा के थोड़ा सा। उसमें है कि हूँ मैं 10वीं क्लास मेरे पढ़ा करूँ था, जब पहली बार मेरा केस लग गया था, माँ और बाबू बैठ के न रोवे थे, जब रे झूठा केस लग गया मेरा था। उसके बाद फिर इसकी कुछ स्टोरी ऐसी है कि तो ये सच्ची घटना, मतलब एक रियल स्टोरी के ऊपर एक मतलब एक कॉन्सेप्ट बनाया था। उसकी एक हुक लाइन थी कि भाई बदला लेवांगे गिण गिण के यार तेरा जेल तय बार आ लिया। मतलब उसकी एक कहानी बनाई गई थी कि भाई कोई एक लड़का था, उस पे फेक केस लगा के उसको फंसा दिया गया था, और फिर वो बाहर आता है, वो बदला लेता है। तो ये मतलब रियल में भी होती है ऐसे। तो जेल भरी पड़ी है, कितने गैंगस्टर बैठे हैं जेलों में, चीजें सारी हैं भाई। यूँ देखते मैं डर जाऊँ कर रहा हूँ भाई। चीजें सारी हैं, डिपेंड करता है आप खुद कैसे हो। अब मतलब इतने रेप हो रहे हैं देश में, क्या रेप करने की कोई वीडियो डलती है कोई उसमें, क्या ऐसे किया जाता है, फिर भी लोग कर रहे हैं। उनको वो कहाँ से सीख रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ से कोई प्रेरित होके कर रहा है, या मासूम के गाने सुन लिए तो थोड़ा विलन ही बन गया कोई, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक अपना सबका एक मतलब मनोरंजन होता है। अब कोई वीडियो देखते हैं हम, जैसे कोई भी है कॉमेडी वीडियो देखते हैं, किसी को कॉमेडी अच्छी लगती है, किसी को मासूम अच्छा लगता है। मेरा वही क्वेश्चन था, जैसे बताऊँ आजकल हम देखते हैं कि ना यूथ में एग्रेशन तो है पड़ा, हमारे में है, सब में है पड़ा, एग्रेशन है पड़ा। तो सरकार का जो ये स्टेप है, हमें ऐसा लग रहा था कि इसलिए है पड़ा। सरकार का स्टेप अच्छा है, हाँ, लेकिन उसका रूट मैप तैयार करना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, पॉलिसी बननी चाहिए थी। पर हमारे जो नेता उनकी आदत है ना, रात को डिमोनेटाइजेशन कर दे, वैसे नहीं, वो पता है क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, इतने उनको बताने वाले भी तो होते हैं ना, किसी ना किसी ने उनको सलाह दी होगी कि ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, टहलका मत जाएगा। लेकिन इससे पता है क्या है, इससे हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई और ज्यादा। नेगेटिव पीआर, नेगेटिव जो ये डिलीट हुए ना गाने, इससे हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ऊपर पहुंच गई। ठीक है, अब इसमें मासूम शर्मा को ले लो आप, मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए स्टार्टिंग में, तो मासूम शर्मा के लिए मतलब एक स्टोरी लगी थी, मतलब 1 करोड़ लोग थे मतलब जिन्होंने वो स्टोरी लगाई थी। अच्छा जी। हरियाणा की कुल पॉपुलेशन है 2.5 से 3 करोड़, और जो स्टोरी लगी थी 1 करोड़। अब ये लगाओ हरियाणा वालों के अलावा जो अदर मतलब स्टेट 40% लोगों ने मतलब लगा दी, अदर स्टेट भी लगा के मतलब उन्होंने। तो उसमें क्या बिलबोर्ड है जो हमारा मतलब वर्ल्ड वाइड जो चलता है बिलबोर्ड, उसमें हरियाणा के 3 गाने मासूम शर्मा के टॉप 20 में है। अच्छा, मासूम के 3 गाने हैं बिलबोर्ड मतलब वर्ल्ड वाइड टॉप 20 में 3 हरियाणवी गाने हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 गाने हरियाणा के टॉप 20 में पहुंचे हों। ठीक है, ठीक है। पंजाब इंडस्ट्री के सिद्धू मूसेवाला के, करण औजला के, इनके पहुंचते थे। सिद्धू मूसेवाला जब डेथ हुई थी उस वक्त भी उसका जो सॉन्ग आने वाला था कितना हिट चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इससे एक बात कहना चाहता हूँ कि ना, जैसे आप अभी हमने बात करी नेगेटिव पीआर की, आजकल लोग कंट्रोवर्सी और नेगेटिव पीआर का यूज कर रहे हैं अपने सॉन्ग को पॉपुलर करने में। ये सच है झूठ है ये बात? अब झूठ क्या है, पॉडकास्ट होते हैं आप ये कहोगे पॉडकास्ट में बैठे, पॉडकास्ट के लिए पॉडकास्ट में भी करवा रहे हैं तो मेरी बेइज्जती कर गलत बात है भाई।
पॉडकास्ट में लोग है ना इंटरव्यू करवा रहे हैं अपना, और है ना मतलब जैसे मान लो कि दो आर्टिस्ट हैं कोई भी, दोनों आर्टिस्टों ऐसे नहीं है दोनों ही डाउन है, दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं। एक पॉडकास्ट वाला है, उसने पहले इसको बुलाया, हनी सिंह को बुलाया, हाँ, फिर तू दूसरे को आजा, फिर बादशाह को बुला दिया, आजा। हाँ। जो सवाल बादशाह से करे उसके अपोजिट वैसे ही उससे कर लिए। स्क्रिप्टेड करके उससे कर लिए, और फिर उनको पीआर से चलवा के कि बादशाह ने हनी सिंह को दी। ये तो आप पॉडकास्ट का व्यू कर रहे हो ना, वो तो आते हैं पॉडकास्ट के व्यूज तो इस तरह के ही आते हैं जब कंट्रोवर्सी या किसी रील पे उठती है ना, वो ऐसे ही उठती है। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।